Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So our today's topic is dissociation of sensibility and unification of sensibility. Actually ये terms हैं, critical terms, criticism में यूज़ होती हैं और ये फर्स्ट मैं आपको ना इंतहाई आसान ज़ुबान में समझाऊंगी जिससे आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी बुकिश नॉलेज या फिर जो साइट्स पे जाएं आप लोग तो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स में ये बातें लिखी हुई होती हैं जो समझ में नहीं आती, तो उनसे बेहतर है कि आसान ज़ुबान में उस जो टर्म है उसका एक्चुअली मकसद क्या था, यूज़ किसने पहली बार की थी, किसके रिस्पॉन्स में यूज़ की थी, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो पीपीएससी के इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें अक्सर ऐसे क्वेश्चनिंग की जाती है और पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो द थिंग इज़ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो नॉलेज है वो राइट वे में जा रहा हो। चलें शुरू करते हैं। ये जो टर्म है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सबसे पहले टीएस इलियट ने यूज़ की थी। उसका एक ऐसे था द मेटाफिजिकल पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स लिखा था टीएस इलियट ने, और उसमें उसने ये दो टर्म्स यूज़ की थी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, और वो ऐसे उन्होंने क्यों लिखा था, तो वो ऐसे उन्होंने लिखा था सैमुअल जॉनसन्स का जो वर्क था लाइव्स ऑफ अब्राहम काउले, उसके रिस्पॉन्स में कैसे लिखा था, क्योंकि जो ये सैमुअल जॉनसन्स का वर्क है लाइव्स ऑफ अब्राहम काउले, उसमें उसने कहा कि जो मेटाफिजिकल थे दे वर नॉट गुड इनफ एज दे ट्राई टू पुट टुगेदर टू हिट्रोजीनियस आइडियाज़ बाय यूजिंग वायलेंस। अब सैमुअल जॉनसन को यूँ लगता था कि वो जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो इतना अच्छा वर्क प्रोड्यूस या इतना अच्छा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को यूनिफाई कर देते हैं, साथ मिला देते हैं। क्या यूज़ करते हुए? वायलेंस यूज़ करते हुए, या हम जैसे इंतहाई सख्त किस्म के शिद्दत पसंदी के साथ। तो ये सैमुअल जॉनसन्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसके रिस्पॉन्स में फिर टीएस इलियट ने मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम से एक ऐसे लिखा, और उसमें टीएस इलियट ने कहा कि मेटाफिजिकल पोइट्स तो फैबुलस थे, वो तो बहुत अच्छा लिखते थे, क्योंकि वो थॉट्स और फीलिंग्स को इतने अच्छे अंदाज से जोड़ते थे। बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब होता है या तो आप सोच सकते हो या तो आप फील कर सकते हो, ठीक है ना? या तो आप अच्छा सोच सकते हैं, थॉट्स आपकी अच्छी होंगी, या आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी। और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है कि आप यूनिफाई कर देते हो थॉट्स एंड फीलिंग्स को, ठीक है। और टीएस इलियट के बकौल वो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के मास्टर थे। बिकॉज वो क्लब कर देते थे, मिला देते थे टू डिफरेंट एंड डिसिमिलियर आइडियाज़ को इतनी खूबसूरत तरीके से। और वो कहते हैं टीएस इलियट के उन मेटाफिजिकल पोइट्स के जैसा कोई दूसरा जो राइटर है वो इतनी खूबसूरती के साथ कर ही नहीं सकता ये काम। क्योंकि व्हेन यू आर एबल टू टेक टू डिफरेंट एंड डिसिमिलियर थिंग्स एंड फ्यूज देम टुगेदर एज राइटर फ्रॉम एलिजाबेथन एंड जेकोबियन पीरियड, जिनको हम मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं, वो कर सकते थे, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअली यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कर सकते हो। क्योंकि जो इन मेटाफिजिकल पोइट्स के बाद के आने वाले राइटर्स हैं, मिल्टन हो गए, ड्राइडन हो गए, उनके बारे में कहा जाता था दे वर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना? ये ड्राइडन है, ये मिल्टन है, ये मास्टर ऑफ लैंग्वेज थे, बट दे वर नॉट मास्टर ऑफ सोल, ठीक है ना? उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो मास्टर ऑफ सोल है, क्योंकि एक अच्छा शायर जो है वो हमेशा अपने अंदर से लिखता है। तो टीएस इलियट के बकौल वो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो सोचते भी थे और फील भी करते थे एट द सेम टाइम, और अपनी सोचों को, अपनी थॉट्स को यूनिफाई कर देते थे अपनी फीलिंग्स के साथ, ठीक है। और वो जो थॉट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं, और वो जो आपकी फीलिंग्स हैं वो सेंसेशंस हैं, आपके इमोशंस हैं। तो अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट को आप अपने सेंसेशनल फीलिंग के साथ इतने अच्छे तरीके से क्लब कर दो, तो वो तो फिर मास्टर ऑफ आर्ट थे, वो तो बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है ना?
तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन को क्या कहते हैं, यूनिफाइंग इंटेलेक्चुअल थॉट्स विद सेंसेशन एंड फीलिंग, और क्लबिंग टुगेदर टू डिसिमिलर आइडियाज़ को ब्यूटीफुली। और उसको क्या कहेंगे, डिसोसिएशन को सेपरेशन ऑफ थॉट, और यूनिफिकेशन को क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। ठीक है ना। उसकी एग्जांपल अगर मैं हम दें तो जैसे जॉन डन की पोइट्री आप उठा के देखें तो वो लवर्स को ना कंपस से कंपेयर करता है, कंपस के साथ। अब कंपस का जो काम है वो साइंस और उसमें मैथ में यूज़ हो रही है वो, ठीक है ना। तो वो एक आपकी इंटेलेक्चुअल थॉट है, उसको आपने कहाँ जाके मिलाया है, अपने इमोशंस के साथ। वहाँ पे उनको आपने लवर कह दिया है कि एक लवर जो है वो पॉइंट है उसका, जो दरमियान वाला हिस्सा होता है जो एक ही जगह पे ठहरा रहता है, और दूसरा जो है लवर उसका, वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, भले वो उससे दूर चला जाए लेकिन वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है। तो ये देखिए एक अजीब व गरीब सी फिलासफी है, उसको इतने ब्यूटीफुली उसने मिला दिया है प्यारे तरीके से। तो इसी तरह उसकी बहुत सारी पोइम्स रहती हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ये सारी पोइम्स जो हैं, जो ये तो स्पेसिफिकली जॉन डन की हैं, लेकिन सारे मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे वो सारे इसी तरह का लिखते थे। तो ये हम कह सकते हैं, ये जो टर्म है ये टी.एस. इलियट ने यूज़ की थी और उनके डिफेंड में यूज़ की थी। और ये लिखा उसने सैमुअल जॉनसन के लाइव्स ऑफ अब्राहम कॉले के रिस्पॉन्स में लिखा था, उसमें ये टर्म्स यूज़ हुई थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।